मुरादाबाद में इंडियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मुख्यमंत्री को संबोधित एसीएम सेकंड को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी ने लीग के पदाधिकारी के घर पहुंचकर प्राप्त किया है, जिसमें पैगंबरे इस्लाम के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले दोनों नेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। इंडियन मुस्लिम लीग के महासचिव कौसर हयात खान ने कहा कि जिन्होंने पैगंबरे इस्लाम पर विवादित टिप्पणी की है, उनकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी विवादित टिप्पणी से देश दुनिया के मुसलमान की आत्मा आहत हुई है। लेकिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में किसी तरह का कोई दंगा बवाल न होने के बावजूद धारा 307 और एनएसए गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिन पर रोक लगनी चाहिए। कौसर हयात खान ने बताया कि उनका यह कार्यक्रम राज्य स्तर का था, जिसमें कलेक्ट्रेट पर ही ज्ञापन सौंपने की तैयारी की गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें घर से निकलने ही नहीं दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी ने स्वयं उनके घर पहुंचकर ज्ञापन प्राप्त किया है। वहीं एसीएम सेकंड राम बहादुर ने बताया कि शहर में धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से ज्ञापन को घर पहुंचकर प्राप्त किया गया है। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में जो आज अहानत रसूल के सिलसिले में मुसलमानों ने जो एहतजाज किया था, उस पर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है और हुकूमत की तरफ से जो कार्रवाई है उस पर एहतजाज करने के लिए और उस पर हमने ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। हमारा कहना यह है कि जिस बयान की वजह से भाजपा के प्रवक्ता के जिस बयान की वजह से पूरे मुल्क में उबाल है और अहानत रसूल हुई है, वो सिर्फ मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तौहीन की गई है एक तरह से। तो उसको फ़ौरन गिरफ्तार होना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर का तकाजा था ये, और इंसाफ का तकाजा ये था कि उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जो लोग अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा कानूनी हक है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें, हम सड़क पर निकल कर ये कहें कि साहब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे रसूल की जिसने आनत की है उसे फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। तो उस कानूनी हक को दबाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से। ख़ास तौर से कहीं गोलियां चलवाई जा रही हैं, कहीं झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, कहीं बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। ये एक तरह से पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ विरोध एक तरह मुसलमानों को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद जैसी जगह में जहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, फिसाद नहीं हुआ, वहाँ हुकूमत की ये बेईमानी और एडमिनिस्ट्रेशन की बेईमानी और पुलिस की बेईमानी के 307 तक के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जहाँ दंगा ही नहीं हुआ, जहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ, समझे, एनएसए और गैंगस्टर की सिफारिशें हो रही हैं। तो ये सब कहानी क्या है कि मुसलमानों को दबाने के लिए और देश को बर्बाद करने के लिए हुकूमत ये काम कर रही है। हमने इस पर सख्त एहतजाज किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर से कि ये सिलसिला फ़ौरन बंद होना चाहिए, और अगर बंद नहीं हुआ तो ये एहतजाज जारी रहेगा आगे भी। और आज इन्होंने ये किया कि हम जिस तरह हम हमेशा करते हैं कि हम जाकर कचहरी में देते हैं, और हमारा ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम था, दूसरे शहरों में भी ये हो रहा था, तो हमें रोक दिया गया। रात पुलिस ने आकर बाकायदा 1 घंटा यहाँ पर, रात भी पुलिस रही 1-1.5 घंटा, और सुबह भी पुलिस रही, और उन्होंने बाकायदा हमें एक तरह से रोक कर कि आप कचहरी नहीं जाएंगे और कोई मेमोरेंडम नहीं देंगे। हमारी बहुत जिद बहस के बाद उन्होंने फिर ये सजेशन पेश किया कि हम आपके घर से मेमोरेंडम ले लेंगे। तब जाकर ये मेमोरेंडम दिया गया है, और हमें यहाँ एक तरह से निकलने से बिल्कुल मना कर दिया गया और एक तरह से डिटेन करके सुबह से रखा गया कि आप कहीं नहीं जाएंगे। आज के में इंडियन मुस्लिम लीग की आपकी जो मुरादाबाद शाखा है, जो जिलाध्यक्ष और बाकी जो पदाधिकारी के द्वारा नूपुर शर्मा द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था, उसके संबंध में उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने संबंध में, और अन्य जो बाकी कार्रवाइयां हैं सरकार के अंतर्गत, उन ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सर कनेक्ट किया गया है। इसके संबंध में हमारे पास सूचना है कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं। हमने कहा कि कहाँ देना चाहते हैं, इनके द्वारा घर घर पे देने की बात की, हमने आपका घर पे आके ज्ञापन ले लिया। ऐसी क्योंकि धारा 144 लगी हुई है।